हमारे जीवन में जो कुछ आपकी दया से है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबके जीवन में जो जो उपकार आपने दिया है, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा उद्धार करता है, हमारा हमको संभालते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक दिन हमको हाँ लेके चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम एक कठिन परिस्थिति में जी रहे, फिर भी उसके बीच में हमको लेके आप चलते हैं, हमको कृपा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले 3 सालों में ये करने के लिए सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप चलाएंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का मीटिंग शुरू से लेकर अंत तक आपका हेल्प करना प्रभु जी। हर एक कार्यक्रम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कंट्रोल पे करने के लिए सारे सिस्टर्स को आप हेल्प करना प्रभु जी। जो सॉन्ग है, मैसेज है, प्रार्थना है, सबके द्वारा प्रभु जी हम आपको एक और करीब जानने के लिए आप सहायता करना, आपको और अधिक प्रेम करने के लिए, आपको और अधिक आराधना करने के लिए हमको सहायता करना प्रभु जी। कोई भी रुकावट नहीं होने देना प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे हृदय को आप जानते हैं, हर एक का जरूरतों को आप जानते हैं, उसके अनुसार प्रभु जी आप हमको सहायता करना। हम आप हाँ, असंभव को संभव करने वाला प्रभु जी आप ही है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे सिस्टर्स को एक और बार आपको आपके सन्मुख सौंपते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना प्रभु जी। हर बात, हर सारे प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करना प्रभु जी, आमीन। आमीन। अभी सिस्टर लीजी तो फिर हमारे लिए प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। लहू बहाने वाले यीशु तेरी जय जयकार हो, जीवन जल बरसाने वाले शस्त्र तुझे प्रणाम हो। लहू बहाने वाले यीशु तेरी जय जयकार हो, जीवन जल बरसाने वाले शस्त्र तुझे प्रणाम हो। भेड़ तरह भटके हम खोए, ढूंढन प्रभु तुम आए। कांधे पर बैठा कर घर तुम हम बाबिनी को लाए। भेड़ तरह भटके हम खोए, ढूंढन प्रभु तुम आए। कांधे पर बैठा कर घर तुम हम बाबिनी को लाए। खुशखबरी तुम लाए हो, लहू बहाने वाले यीशु तेरी जय जयकार हो, जीवन जल बरसाने वाले शस्त्र तुझे प्रणाम हो। लहू लुहान जखंगे मारे हम राही घबराए, तब यीशु तुम मरहम करने तेल दाकर सलाए। लहू लुहान जखंगे मारे हम राही घबराए, तब यीशु तुम मरहम करने तेल दाकर सलाए। खुशखबरी तुम लाए हो, लहू बहाने वाले यीशु तेरी जय जयकार हो, जीवन जल बरसाने वाले शस्त्र तुझे प्रणाम हो। लहू बहाने वाले यीशु तेरी जय जयकार हो, जीवन जल बरसाने वाले शस्त्र तुझे प्रणाम हो। थैंक यू लीजी आंटी। अभी सिस्टर विनीता में प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। जय मसीह की मैम। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी सिस्टर।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने इस सुबह को दिखाया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस दिन को हमारी आयु में जोड़ा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमारे नथनों में जीवन की श्वास को दिया और आप दिन ब दिन संभालते हो पिता परमेश्वर। माँ के गर्भ से लेकर आज के दिन तक संभाला पिता परमेश्वर, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और आपने हमें इस पापी और व्यभिचारी पीढ़ी से भी चुना पिता परमेश्वर, आपने हमें खींच कर निकाला, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने सुंदर समय दिया कि हम आपके सम्मुख बैठ कर पिता परमेश्वर आपसे कुछ सीख सका पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने 70 वर्ष हमको संभाला, हर एक जरूरतों को पूरा किया, हर एक को आप संभालते हो, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, जितनी भी आंटी लोग बहनें लोग हैं जुड़ी हैं, आप हर एक को प्रभु जी, और भी जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप सही समय पर और भी जुड़ने में सहायता करना पिता परमेश्वर। आपने ये प्रभु जी मौका दिया और आपने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु, ताकि प्रभु बहनों की आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु, और भी आत्मिक जीती से बढ़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हर एक बहनों को संभाला प्रभु, और प्रभु आपकी स्तुति करने में भी सहायता मदद किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु जी वचन देंगी जो मैम प्रभु, उनको भी आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो वचन प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी बोला जाए प्रभु जी, और उन वचनों को हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उनके अनुसार हम जीवन भी जी सकें प्रभु, आप सहायता करना। हाँ प्रभु जी, हम अपनी जिंदगी से जाहिर करें प्रभु कि आप कैसे थे प्रभु। हाँ प्रभु, आप हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करना प्रभु, हम अपने जीवन से प्रभु हम आपके गुण प्रकट कर सकें प्रभु जी। आप हमें बुद्धि समझ देना प्रभु जी, और इस संसार में प्रभु जी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आप हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीने में सहायता करना। हाँ प्रभु जी, परीक्षाएं तो आएंगी जीवन में प्रभु, लेकिन प्रभु आप उन परीक्षाओं में हमें कैसे स्थिर रखेंगे प्रभु, जो भी वचन आता है प्रभु जी आप उससे हमें सीखने में प्रभु जी सहायता करना। हाँ प्रभु, सभी बहनों को प्रभु आप हाथों में हाँ प्रभु जी भूमि में जाकर प्रभु एक अच्छा फल ला सके प्रभु जी, सहायता करना। हाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हर एक को बैठने में प्रभु, और आत्मिक कान देना प्रभु सुनने की प्रार्थना करते प्रभु, आपने उन्हें भी संभाला प्रभु, और ये उन्होंने हम तैयार किया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे के समय को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप जैसे चाहे प्रभु जी वैसा होने दें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु हर एक रुकावट को दूर कर कर प्रभु जी ये मीटिंग प्रभु जी सुचारू रूप से चल सका प्रभु जी, आप सहायता करें। सारी इज्जत सारी महिमा प्रभु हम सब आपको देते हुए इस विनती को हम मात्र शीघ्र आने वाले उद्धार का प्रभु यीशु मसीह, आमीन। आमीन। थैंक यू ऑल, थैंक यू सिस्टर विनीता। अभी आइए हम वचन के सन्मुख बैठे, बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठे ताकि प्रभु हम सबसे बात करे। मैं आग्रह करूंगी सिस्टर सरोज प्रसाद से कि आज वचन से बातें। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, सबको जय मसीह की। और जय मसीह की। प्रार्थना पूर्वक सब बैठिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी सहायता करे बोलने में। आज का मेरा जो टॉपिक है परीक्षाएं, तो जो प्रलोभन के द्वारा परीक्षाएं आती हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो परीक्षाएं जो हैं परमेश्वर के भक्तों के लिए, परीक्षा एक ऐसा अनुभव है जिससे कि वो भली भांति कैसे परिचित रहते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की दूसरों की अपेक्षा अधिक ही परीक्षा होती है। तो परीक्षा से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, सब पर परीक्षा आती है। हम देखते हैं वचन में भी आदम हवा की परीक्षा हुई, हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और भी अन्य लोगों की ऐसी बहुत परीक्षा हुई है। परंतु हम कुछ बातों पर देखेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसे चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, उसमें यह था कि हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचा।
तो हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना चाहिए कि हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। तो कुछ भक्त इसलिए परेशान रहते हैं कि उनकी परीक्षा होती ही रहती है। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है, परंतु परीक्षा में गिर जाना पाप है। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं है, परंतु परीक्षा में गिर जाना ही पाप है। तो हम याकूब 1 उसका 12वां पद देखेंगे। कोई भी बहन पढ़ सकती हैं। याकूब 1 उसका 12वां पद। मैं ही पढ़ लेती हूँ, ठीक है। सिस्टर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, याकूब 1 का 12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 एक पद और पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि हमारा प्रभु जो है सच्चा परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है। हम पर चाहे जैसी परीक्षा आए, हमको परीक्षा में क्या करना है? स्थिर रहना है। और परीक्षा में पढ़कर सोच विचार में, चिंता में नहीं पढ़ना है, परंतु उस पर हमें स्थिर रहना है और परीक्षा में हमें गिरना नहीं है। अब हम परीक्षा के कुछ भागों के बारे में देखेंगे। तो पहला भाग जो है परीक्षा का स्रोत। परीक्षा का स्रोत क्या है? दूसरा है परीक्षा के कारण क्या है, परीक्षा की विधियां क्या है, और परीक्षा के प्रकार क्या है, परीक्षा के परिणाम क्या हैं, और हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है परीक्षा के स्रोत, हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें 2 बातें आती है, नकारात्मकता और सकारात्मकता। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे नकारात्मकता। तो याकूब 1 का 13 मैं पढ़ लूंगी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो हमारे परमेश्वर में नकारात्मकता नहीं है। परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर अक्सर जांचता है, परंतु परीक्षा वो नहीं लेता है। कई बार हम पर परीक्षा आती है तो हम ये सोचते हैं, और कई बार हम ये कहते भी हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। तो यह क्या है? नकारात्मकता विचार है। हमारा परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करता है। शैतान जो रहता है वो हमारी परीक्षा लेता है। हम अय्यूब के मामले में देखेंगे कि परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब की परीक्षा करने के लिए अनुमति दी थी, परंतु उसकी क्या सीमा भी निर्धारित कर दी थी। परमेश्वर किसी की परीक्षा आप नहीं करता है। हम खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर प्रभु हमारी सहायता करे। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सकारात्मकता। सकारात्मकता में 2 बातें आती है, शैतान और शरीर। तो शैतान, हम मत्ती 4 के 1 में हमने देखते हैं कि शैतान द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा होती है। और दूसरा शरीर है। तो याकूब 1 उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो इन पदों का हम प्रगटीकरण 3 विशिष्ट रूपों में देखते हैं। इसमें पहला है शरीर की अभिलाषा। जैसे पहला यूहन्ना 2 के 16 में लिखा है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। तो जो अभिलाषाएं हैं वो संसार की ओर से रहती हैं और हमारी ही अभिलाषाओं के द्वारा हम इन परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। तो जब जैसे किसी की परीक्षा की शुरुआत होती है तो वो कैसे होती है, किसी की भी परीक्षा की जो शुरुआत होती है तो उसके ध्यान आकर्षण से होती है। जो भी वस्तु हमारा ध्यान आकर्षित करती है तो वो हमारी क्या करती, भावनाओं को बहकाती हैं। तब हमारी जो भावनाएं रहती हैं हमारे व्यवहार को वो सक्रिय कर देती हैं। फिर हमारी अपनी अनुभूति के कारण हम क्या करते हैं, अपने मन के द्वारा अपनी इच्छाओं के द्वारा कार्य करने लगते हैं। और हम जितना अधिक किसी बात के लिए सोचेंगे कि हमें ये नहीं करना या हम नहीं करना चाहते, परंतु हम उतना ही उसको करने लगते हैं। तो परंतु सवाल ये उठता है कि हम परीक्षा में क्यों पड़ जाते हैं। जैसे कि हम अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा शैतान के बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। तब जीवन में क्या होता है, निराशा, क्रोध, अविश्वास, प्रलोभन, झगड़ा, घमंड आदि में फंसकर हम क्या करते हैं, संसारिकता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे भी हम क्या होता है, परीक्षा में पड़ जाते हैं। तो अभिलाषा जो है वो क्या, पाप को पैदा करती है और अंगीकार रहित पाप जो रहता है वो मृत्यु को लाता है। तो हमें सदैव क्या करना चाहिए, अपनी मन की इच्छाओं को, विचारों को, भावनाओं को सबको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर इन्हीं पदों के द्वारा हम हवा की परीक्षा के बारे में देखते हैं। जैसा कि उत्पत्ति 3:6 में लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग है। तो हम इसमें देखते हैं खाने के लिए अच्छा था, शारीरिक भूख मिटाने का प्रलोभन था और शरीर की अभिलाषाएं, है ना। तो उसमें आंखों, इसमें जैसे खाने के लिए यानी शारीरिक भूख मिटाना, शरीर की अभिलाषा हो गई। आंखों के लिए लुभावना, यानी आंखों में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था तो देखने के लिए वो व्यक्तिगत लाभ का प्रलोभन हो गया, आंख की अभिलाषा। और बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग यानी महिमा सामर्थ्य का प्रलोभन था, जीवन का जो घमंड हो गया। तो इसमें हम देखते हैं आदम और हवा जो थे वो इस परीक्षा में असफल हो गए। तो उनके पतन के कारण क्या हो गया, संपूर्ण मानव जाति अपनी ही शारीरिक देह के द्वारा नियंत्रित होती है। हम इन 3 बातों के द्वारा हमारी जो शारीरिक देह है वो पाप में स्वभाव की हो गई, पाप में स्वभाव से भ्रष्ट हो गई और हम मनुष्य जो हैं पाप में स्वभाव के हो गए। परमेश्वर ने तो हमको अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी महिमा के लिए बनाया था कि हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के नियंत्रण में रहें। परंतु परीक्षा में असफल होने के कारण हम अपने ही द्वारा, इस संसार के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे गलातियों 5:19 और 21 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इन जैसे बहुत सारे काम। तो ये सब क्या, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा ये कार्य होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह उस परीक्षा में विजयी हुए। तो हमारे ही जैसे ठीक प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, परंतु वो परीक्षा में कैसा, निष्पाप निकला। इब्रानियों 4:15 में लिखा है उसके आधे भाग में कि वह सब बातों से हमारे समान परखा तो गया तो भी वो निष्पाप निकला। तो यहाँ हम देखते
शैतान ने जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली तो वही 3 बात थी, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। तो जब प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा हुई तो शैतान ये मानकर परीक्षा ले रहा था कि प्रभु यीशु मसीह एक पिता का पुत्र है और उसको पिता से अलग करके उसकाया जा सकता है। और शैतान जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसके पास पत्थरों को रोटी बनाने की शक्ति है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानता था कि शैतान के सुझाव के अधीन होना और अपनी भूख को मिटाना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध होता। इसलिए यीशु मसीह ने वचन के द्वारा, जैसा व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया। फिर हम दूसरी परीक्षा देखते हैं कि शैतान मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर यीशु मसीह को खड़ा किया और क्या क्या कहता है वो कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पर शैतान जो रहता है वो मलाकी 3:1 में जो भविष्यवाणी की गई है तो वो यीशु मसीह को स्मरण दिला के कह रहा था कि यहूदियों का विश्वास था कि अचानक से एक दिन मसीहा मंदिर में प्रकट होगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू अपने को, यानी लोग तुझको देखें कि आकाश से उतरते हुए मंदिर में उतरे, वहां तू गिरे तो जो स्वर्गदूत हैं तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। तो शैतान का ऐसा सार था कि संसार के लोग जिसकी अपेक्षा कर रहे थे वे अपनी आंखों से देखें कि यीशु मसीह कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह वचन के द्वारा क्या कहते हैं, व्यवस्था विवरण 6 के जैसे 16 में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यहाँ भी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराते हैं। फिर तीसरी परीक्षा के बारे में हम देखते हैं कि शैतान तीसरी परीक्षा लेता है तो उसका संबंध यीशु मसीह के यानी परमेश्वर की जो योजनाएं थी उसके बारे में था। तो परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर अपने क्रूस पर अपना बलिदान देके लोगों का उद्धार करे। परंतु इस संसार का जो ईश्वर है, राजकुमार है, वो कौन है? शैतान है। तो शैतान सारे संसार का राज वैभव सब दिखाता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब तुझको दे दूंगा। इसका मतलब था कि मैं परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए मैं पूरी कर दूंगा जिससे तुझको महिमा मिलेगी। परंतु यीशु शैतान की बातों में ना आकर वचन के द्वारा शैतान से कहता है दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो इस तरह यीशु मसीह वचन के द्वारा परीक्षा में सफल रहा। तो हमें भी क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के समान वचन के द्वारा परीक्षा में हमको भी सफल होना है। हमें संसार की लोगों की या शैतान की बातों में नहीं फंसना है। यदि हमारे पर परीक्षा आती है तो हम वचन के द्वारा, जैसे यीशु मसीह ने शैतान पर विजय पाई उसी तरह हम भी विजय पा सकते हैं। इसलिए हमको वचन का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और वचन भी अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, ताकि जो भी परीक्षा आए तो हम वचन के द्वारा उस पर सफलता पा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि शैतान, शरीर और अभिलाषाओं के द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं,
परंतु कुछ और बात भी है जिनके द्वारा हम परीक्षा में पढ़ते हैं। तो दूसरी और बात जो है, दुष्ट और अन्य जातियों की संगति के द्वारा। जैसे नीति वचन 1:10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बातों में ना आना। तो हम इस संसार में, समाज में रहते हैं, अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, अन्य जातियों से हमारे आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में ऐसे कई लोग रहते हैं जिनसे उनसे हमारे अच्छे संबंध रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अन्य जाति जो लोग हैं मूर्ति पूजा करते हैं, और हर जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो क्या करते हैं, पहले वो भोग लगाते हैं। और हम उनकी संगति में रहते हैं, कई बार हमको भी क्या करते हैं, वो प्रसाद खाने को देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनका प्रसाद ले लेते हैं, भले हम खाए नहीं, उसको फेंक देते हैं। मैंने कई लोगों से भी सुना है ऐसा कि हम ले लेते हैं, खाते नहीं है, मगर फेंक देते हैं। आपने प्रसाद ले लिया मतलब आपने उसको ग्रहण कर लिया। हम उनसे साफ कह सकते हैं कि नहीं, हम पूजा नहीं करते हैं, हम प्रसाद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमको ये सब चीजें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी हम एक और बात देखते हैं, मसीह मित्रों के द्वारा। जैसे मत्ती 16:22-23 में लिखा है, इस पर पतरस यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, परंतु शैतान भी वहां क्या करता है, अपना काम कर रहा था। हम भी विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और हम भी कई बार इंसानों की और संसार की बातों में लग जाते हैं, उनकी बातों को हम मानते हैं। हम देखते हैं हमारे कई मसीह भाई बहन जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, कई चमत्कार दिखाते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं। शैतान उनके द्वारा कार्य करता है, जिनको वचन का ज्ञान नहीं होता है। तो हमें ऐसे मसीही लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा पूरा अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो इस तरह हम प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं, प्रभु हमारी सहायता करे। तो इन बातों के द्वारा हम परीक्षा में पढ़ जाते हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, परीक्षा के कारण। किन कारणों से हम परीक्षा में पढ़ जाते हैं? तो पहला उसका कारण है हमारे विश्वास की परीक्षा। जैसे याकूब 1:2-3 में लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो हमारा विश्वास भी परखा जाता है, परीक्षा होती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में बताया है कि एक रेलवे कंपनी की कहानी है। उसमें बताया गया कि पर्वतों पर एक पुल बनाया गया तो उसका परीक्षण होना जरूरी था। तो वहां पर बहुत तेजी से 2 इंजन बहुत तेज गति से आते हैं और उन पुल पर ब्रेक लगाते हैं। फिर उसके बाद पूरी गति से इंजन को चलाकर आधे दिन तक वो इंजन को चालू रखते हैं, ताकि जो पुल की गहराई है वहां तक उसका कंपन जा सके। तो इस तरह पुल को परखा गया। तो उसमें पुल दृढ़ था, तो वो मजबूत बना रहा, उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो हमें भी इसी तरह दृढ़ विश्वास होना चाहिए, चाहे जैसी परीक्षा आए, हमें उसमें दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर होएगा तो हम गिर जाएंगे। हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई तो वो अपने विश्वास में स्थिर रहा, उसका सब कुछ नष्ट हो गया, मगर फिर भी वो विश्वास में दृढ़ बना रहा।
फिर हम दूसरी बात देखते हैं, आज्ञाकारिता की परीक्षा। उत्पत्ति 22:12 में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा ली, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके चढ़ा। तो अब्राहम इतना आज्ञाकारी था कि उसने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया और ना ही किसी को कुछ बताया। यदि हम अब्राहम की जगह होते तो हम क्या करते? परमेश्वर हमसे कहता कि अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा, तो हम क्या कहते? प्रभु, हमारा तो इकलौता बेटा है, हम नहीं चढ़ा सकते। या फिर हम झट से अपने पति को बताते, परमेश्वर हमसे ऐसा कह रहा, अपने रिश्तेदारों को बताते, प्रार्थना करो कि परमेश्वर ऐसा ना करे, हैं? परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम जो था कितना आज्ञाकारी था। हमें भी ऐसे आज्ञाकारिता होना है। परमेश्वर मनुष्य की जांच के लिए परीक्षा करता है, उसकी सच्चाई, उसका प्रेम, आज्ञाकारिता की जांच हो सके। हमारे मुंह से कहना तो सरल है कि हम हर परिस्थिति में, हर समय परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब तक इन बातों का परीक्षण ना हो तो कैसे प्रमाणित किया जा सकता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे। तो फिर हम देखते हैं कि और भी परीक्षा के जो भार की सीमा होती है, तो उसकी भी परीक्षा होती है। जैसा कि कुरिन्थियों 10:13 में लिखा, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि जो तुम्हारे सहने से बाहर है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। तो परमेश्वर हमारे परीक्षा के भार की यानी सहने की सीमा को भी जानता है, तो वो हमको उस भार से हटाता है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर अनेक प्रकार से हमारी परीक्षाओं को सीमित कर देता है। तो सीमित करता है, तो जो हम पर परीक्षा आती है तो उनके लिए समय सीमा को वो निर्धारित करता है। जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है, उस समय से अधिक समय हो जाता है, तो परमेश्वर जानता है कि हमारा जो आंतरिक आक्रमण है उसके सामने हम समर्पण कर देंगे या परीक्षा में गिर जाएंगे, तो हमारा प्रभु क्या करता है कि वो समय को भी निर्धारित कर देता है, समय को निर्धारित करता है। और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तभी वो अनुमति देता है कि हमारी परीक्षा हो। फिर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा का जो हमारा दबाव रहता है या भार सहने के शक्ति रहती है, उसका भी वो निर्देशन करता है। तो परमेश्वर की जो आंखें रहती है हमारे ऊपर और प्रत्येक क्षण लगी हुई रहती है, वो देखता है। जब हम सोचने लगते हैं कि हम दुर्बल हो जाएंगे या हम गिर जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, उस भार को हटा लेता है और हमारे बचने के लिए उस मार्ग को निकाल देता है। तो इस तरह प्रभु हमारी सहायता करता है। फिर हम चौथा पॉइंट देखेंगे, परीक्षाओं की विधियां। तो परीक्षा की विधियों में आता है समृद्धि के द्वारा। तो जैसे नीति वचन 30:9 में लिखा है, ऐसा ना हो कि जब तेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है। तो कई लोगों को हम देखते हैं या हम अपने उसमें भी देखते हैं, जब हमारे पास सब कुछ भरपूरी से होता है, अच्छा धन दौलत है, हर चीज है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को समय देना बंद कर देते हैं। तो इस तरह हमारे स्वभाव में ही रहता है। तो इसका एक उदाहरण है, एक भाई ने बताया था कि एक पति पत्नी थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। वो चर्च बराबर आते थे, प्रभु पे विश्वास भी करते थे और प्रार्थना करते थे संतान के लिए। पास्टर साहब से भी बोलते थे, हमारे लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु हमको एक संतान दे। पास्टर साहब भी प्रार्थना करते थे, तो प्रभु ने उनको एक संतान दिया। जब वो संतान हो गई तो
उनका चर्च आना धीरे धीरे कम हो गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद चर्च आना बिल्कुल ही उनका बंद हो गया। तो पास्टर साहब एक दिन उनके घर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्यों भाई चर्च आप लोग आते नहीं हो, क्या कारण हो गया है? तो वो कहते हैं कि इस बच्चे के कारण हम को टाइम ही नहीं मिल पाता है, हम चर्च आ ही नहीं पाते हैं। तो पास्टर साहब उनको समझाते हैं कि प्रभु से मांगा था, प्रभु ने दिया, यदि प्रभु इस बच्चे को ले ले तो फिर क्या होगा? तब फिर वो भाई बहन को समझ में आता है और वो फिर चर्च बराबर आते हैं। तो ऐसे हम समृद्ध हो जाते हैं, समृद्धि हमको प्राप्त हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा इस तरह नहीं करना है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, संसारिक महिमा के द्वारा। तो यहाँ गिनतियों 22:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। तो यहाँ पर जो राजा बालक रहता है, इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाता है। तो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तू जिसको आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। तो जब बिलाम जाने से मना करता है तो वो क्या करता है? उसको लालच देता है कि मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। तो इस तरह हम भी क्या करते हैं? संसारिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, महिमा पाने के लिए हम भी परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर दूसरी बात हम देखेंगे, निरुत्साहित द्वारा। तो यहाँ पर जैसे दूसरा राजा 19:4 में लिखा हुआ है, एलिया जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि अपने पुरखों से अच्छा नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इजाबेल जो रहती है वो एलिया के पास अपने दूत को भिजाती है कि तेरा प्राण भी ले लिया जाएगा। इसकी कहानी आगे की भी आप लोग को सब मालूम है। तो वो कहती है तेरा प्राण भी ले लिया जाएगा। तो एलिया क्या करता है? वहां से डरकर, निराश होकर वहां से भागता है और मरने की अभिलाषा करता है। जबकि वो परमेश्वर का भक्त था, फिर भी उसको डर लगता है, निराशा आ जाती है। परंतु परमेश्वर ने फिर भी एलिया की सहायता की। हम भी परमेश्वर की संगति में रहते हैं, विश्वास में रहते हैं, कभी कभी हम भी इसी तरह निराश हो जाते हैं। निराश होने के कारण हम संसार की बातों के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, इन बातों का हम ध्यान रखें। फिर हम आगे देखेंगे परीक्षा के प्रकार। तो उसमें पहला पॉइंट है अविश्वास। तो अय्यूब 2:9 में लिखा है कि परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जाए तो मर जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब पर जब परीक्षा आती है तो अय्यूब दृढ़ विश्वास के साथ राख में वो बैठा हुआ था, परंतु शैतान जो रहता है उसकी पत्नी के द्वारा अपने हथियारों को इस्तेमाल कर रहा था। पत्नी उससे कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मरे तो चाहे मर जाए। अय्यूब तो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा, परंतु उसकी पत्नी विश्वास की परीक्षा में असफल हो गई। तो इसी तरह हमें भी विश्वास में दृढ़ बने रहना है, हमें अविश्वास नहीं करना है। फिर दूसरा जो देखेंगे पॉइंट, इस संसार के ईश्वर की आराधना के द्वारा। तो जैसे मत्ती 4:1 में हमने देखा था, शैतान ने यीशु मसीह से कहा था कि गिरकर मुझे प्रणाम कर। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वचन के द्वारा शैतान पर विजय पाई। तो हमें भी इस तरह वचन के द्वारा विजयी पाना है, क्योंकि हम देखते हैं संसार में अन्य जाति के जो लोग रहते हैं
मूर्ति के आगे गिरकर दंडवत कर कर वो क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। परंतु हमें क्या करना चाहिए, वचन के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, अभिमान करना। तो दानियल 4:30 में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा जब छत पर टहल रहा था तो वो क्या कहता है, यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये सोचते ही क्या हुआ, उसके मुंह से जैसे ही पूरे निकल भी नहीं पाया था शब्द, और आकाशवाणी हुई कि ये राज तेरे हाथ से निकल गया और उसको दंड मिला। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। हमारा परम प्रधान जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दिल में, हमारे उसमें राज्य करता है। फिर हम चौथा पॉइंट देखेंगे, आनंद प्राप्ति। आनंद प्राप्ति उसमें 2 तीमुथियुस 4:10 में लिखा है, देमास, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर छोड़ दिया। तो देमास ने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को प्रिय नहीं जाना, उसने संसार को प्रिय जाना। वो पौलुस के साथ सुसमाचार का कार्य करता था, परंतु वो पौलुस को छोड़कर संसार को प्रिय जानकर वो सुसमाचार का काम छोड़कर चला गया। तो हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हमारी प्रार्थना सभा होती है, हमारी मीटिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, संसार के कामों में, अपने कामों में, कोई सीरियल आ रहा है हम बराबर देखते हैं, या पिक्चर आ रही है, तो उसका आनंद लेने के लिए हम मीटिंग को छोड़कर अपने कार्यों में आनंद लेने के लिए हम मीटिंग को और प्रार्थना सभा को छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको प्रभु के साथ ही चलना है। फिर हम दूसरी बात देखेंगे, शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य। जैसे प्रेरितों के काम 8:19 में लिखा है, शमौन जादूगर पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रुपये लेकर आया था कि उसको शक्ति और लोकप्रियता प्राप्त हो जाए। तो हमें पैसों के द्वारा, धन दौलत के द्वारा परमेश्वर की, प्रभु की महिमा या उसकी शक्ति हमको नहीं प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, समाज के साथ रहना। जैसे कि लूत की पत्नी जो थी, वो समाज के साथ रहती थी, जो नमक का खम्मा बन गई थी। फिर दूसरा हम देखते हैं, रुपयों पैसे के लिए। तो यहाँ पर हम यहूदा के बारे में देखते हैं कि वो रुपयों के पीछे, पैसों के पीछे उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया, 30 सिक्कों में बेच दिया। फिर धन प्राप्ति के लिए, तो यहोशू में हम देखते हैं कि जो आकान था, तो उसने क्या किया था, जब युद्ध करने गया था तो उसमें से सोना चांदी और कपड़े सब उसमें से अपने लिए लेकर उसने क्या किया था, छिपा दिया था, जिसके कारण उसको और उसके परिवार को दंड मिला था। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इन कारण से भी हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। फिर हम देखेंगे परीक्षा के परिणाम। परिणाम क्या होते हैं, यदि अभी हमने जो सब बातें देखे हैं, यदि हम सब इन बातों के सन्मुख अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो क्या होगा, पाप में गिर जाएंगे। तो हमें इस तरह पाप में नहीं गिरना है, परीक्षाओं का हमें सामना करना है। फिर दूसरा पॉइंट, यदि हम इन बातों को सामना करेंगे, उनको रोकेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रभु की महिमा होगी और दूसरी परीक्षाओं को रोकने के लिए हम शक्तिशाली हो सकते हैं। हमारा विश्वास और परिपक्वता में भी हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम आज्ञाकारिता में बने रहेंगे।
तो इस तरह हमको परीक्षा में नहीं पढ़ना है, परीक्षा का हमें सामना करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परीक्षा पे हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है, परीक्षा के उस समय तक बचाकर मैं तुम्हें परीक्षा के उस समय तक बचा के रखूंगा। यदि हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमको परीक्षाओं से बचा के रखता है। तो हमें परमेश्वर पर पूर्णतः विश्वास करना है। फिर परमेश्वर के वचन का उपयुक्त रीति से प्रयोग करके, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार वचन के द्वारा परीक्षा पर विजय पाई, उसी तरह वचन के द्वारा हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर मसीह की मध्यस्थता द्वारा, तो जिसमें लूका में लिखा हुआ है, मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। यीशु मसीह शैतान से हमको बचाता है, हम क्या दुर्बल तो नहीं हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारी मध्यस्थता करता है। फिर दूसरा है व्यक्तिगत प्रार्थनाओं द्वारा, जैसे कि मत्ती में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर भागने के द्वारा, तीमुथियुस में लिखा है कि अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। में जवानी की अभिलाषाओं से, संसार की अभिलाषाओं से भागना है, उनमें नहीं पड़ना है। फिर है रोकने के द्वारा, तो रोकने के द्वारा कैसे, जैसे शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और बच निकलने के मार्गों को स्वीकार करने के द्वारा, तो उसमें कैसे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, परंतु परीक्षा का निकास भी करेगा। तो इस तरह हम परीक्षाओं से बच सकते हैं। तो परीक्षाएं सभी के लिए एक सामान्य बात है। प्रत्येक विश्वासियों को परीक्षा की अपेक्षा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विजय संभव की है, उसके नाम की हम महिमा कर सकते हैं। परीक्षा में पढ़ना पाप नहीं, परंतु परीक्षा से ना निकलना ही पाप है। परीक्षा, जैसे हम देखते हैं कि हवा चलती है तो पेड़ के विरुद्ध चलती है तो वो झुकता है, तो उसकी जड़ें क्या होती है, उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। उसी प्रकार जितनी बार हम परीक्षा का सामना करेंगे तो हम उतने ही अधिक यीशु मसीह के समान होते जाएंगे। तो हमें हार मानने की जरूरत नहीं है, हथियार डालने की जरूरत नहीं है, समझौता करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम क्या करें, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर से मदद मांगे। जैसे वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो हमें हमेशा परीक्षा में स्थिर रहना है, उसका सामना करना है। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने आपको बहुत अच्छा अनुग्रह दिया है इस मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए और हमारे सामने उसको पेश करने के लिए। प्रभु आशीष दे। हम वचन में पढ़ते हैं, दुनिया के विश्वासी लोग थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों से बहुत भले थे, इस कारण कि वो जब वचन सुनते थे बार बार उसके बारे में विचार करते थे, अपने जीवन में लागू भी करते थे। मेरी ये नम्र निवेदन है बहनों, आप लोग फिर से इस विषय में सोचें और प्रभु की महिमा के लिए आने वाले समय में परीक्षा में स्थिर रहने के लिए और विश्वासी योग्य बने रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अभी मैं निवेदन करती हूँ, सिस्टर मीरा सुशील से आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। तो मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर। प्रभु जी धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हाँ सुंदर दिन के लिए, सुंदर पल के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें जीवितों के बीच में जिंदा रखा प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और
आज का दिन दिखाया, उसके लिए भी धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस जो मीटिंग में जुड़ने के लिए प्रभु जी हम बहनों की सहायता मदद किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। अभी हम सरोज बहन के द्वारा जो वचन को सुन रहे थे प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो हम परीक्षाओं के विषय में हम सुन रहे थे पिता परमेश्वर की, कितनी सारी परीक्षाएं प्रभु जी हमारे जीवन में आ सकती हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी हम पहली परीक्षा देखते हैं जब उत्पत्ति में आदम और हव्वा के साथ हुआ प्रभु जी, और वो उस परीक्षा में फंस गए पिता परमेश्वर, और उनके द्वारा प्रभु जी पाप इस दुनिया में आ गया पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन फिर भी आपने हमें प्रभु जी उस पाप में रहने नहीं दिया पिता परमेश्वर। उस पाप से निजात दिलाने के लिए प्रभु जी आपने हमारे लिए एक उपाय को निकाला प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए प्रभु जी, कई परीक्षाओं से प्रभु जी उन्हें गुजरना पड़ा प्रभु जी, लेकिन हर एक परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, क्योंकि वो वचन को जानते थे पिता परमेश्वर, वो वचन ही थे प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमें यहाँ सीखने को मिलता है प्रभु जी की हमें हर परीक्षाओं को प्रभु जी अपने वचन से हमें प्रभु जी बातें करना है, इसलिए हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम बहनों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, हम आपके वचन से हर एक बाधाओं को, हर एक परीक्षाओं को हम टाल सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम कई परीक्षाओं के विषय में देख रहे थे प्रभु जी, लालसाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा प्रभु जी, जीविकों का घमंड पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम कभी कभी संसार को देख के प्रभु जी उन परीक्षाओं में पड़ जाते हैं प्रभु जी, और जीविका का घमंड प्रभु जी। अपने जीव से हम कई ऐसे बातें को बोल देते हैं जो घमंड भरी बातें होती है प्रभु जी। इन परीक्षाओं में हम ना पड़े पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हम अय्यूब के विषय में भी देखते हैं प्रभु जी कि जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई प्रभु जी, वो किस प्रकार डर रहा प्रभु जी। प्रभु जी वो आपको नहीं छोड़ा, आपको पकड़ा रहा प्रभु जी। सबको इसको छोड़ दिए, लेकिन प्रभु जी उसने आपको नहीं छोड़ा प्रभु जी। के लिए हम धन्यवाद देते। इसी प्रकार हमारा जीवन भी प्रभु जी अय्यूब के समान बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। और हम जो वचन प्रभु जी आज बोया गया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई परीक्षाओं को से हमें गुजरना है पिता परमेश्वर। जब तक हम इस शरीर में है प्रभु जी, हमें कई परीक्षाओं से गुजरना है प्रभु जी। जब आप आएंगे सारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी प्रभु जी, सिर्फ हम आपके संग, आपके साथ में रहेंगे पिता परमेश्वर। के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर हमें कोई भी प्रभु जी आपसे अलग नहीं कर सकता पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके आगमन तक प्रभु जी हम बने रहें पिता परमेश्वर, ये हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु जी सिस्टर के लिए, जो सुंदर वचन प्रभु जी जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए दिया है प्रभु जी। आप उन्हें बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर, और भी प्रभु जी आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में प्रभु जी वो बढ़ती जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उनकी कलीसियाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और भी जितनी बहनें जुड़ी हुई है प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये वचन सुने हैं प्रभु जी, वो अपने हृदय पट्टी में लिख कि हम रख सके पिता परमेश्वर, के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मर्सी आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो जूम के द्वारा प्रभु जी हम बहनों को इकट्ठा किया प्रभु जी। और हम प्रभु जी अलग अलग एरिया से जो हम बहनों को हम प्रभु जी देख सक रहे हैं, उनसे वचन सीख सक रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके बोझ के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी वो बोझ प्रभु उनको दे, और भी हम बहनें प्रभु जी अलग अलग क्षेत्र से हम इसमें जुड़ सके पिता परमेश्वर, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और अच्छे से प्रभु जी मीटिंग होने के लिए आपने सहायता की, अच्छे से वचन देने के लिए कोई भी शैतान की रुकावट नहीं हो प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अभी क्रिस होंगे जो सिस्टर लिजी टोपल हमें मदद करेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। और क्रिस्टी आंटी। आज भी क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके सामने।
ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल है, सरल है। लूका के सुसमाचार अध्याय 17 में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यदि हमारे भाई या बहन अपराध करें तो हमें उनके साथ क्या करने को वचन कहता है? क्षमा करना, अपराध क्षमा करना है उनको। करने के लिए। अपराध करें तो हमें उनके साथ क्या करने को वचन, पहले क्या करना है? पहले शब्द नहीं लिखा मैंने, पहले क्या करना है? उनको पहले समझाना, पश्चाताप करे तो हमें क्षमा ये तो उन्हें क्षमा करना है। हाँ, ओके। एक जन ने कहा क्या करना है? उन्हें समझाना पहले, यस, उसके बाद में फिर वो मन पछताएगा। ओके, करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, इस अध्याय में विश्वास की तुलना किससे की गई है? राई की दाने, राई के दाने के साथ। राई की दाने से। कोई चंगा राई हुआ, के दाने के बराबर। हाँ ओके। कोई चंगा हुआ, वो कहाँ का रहने वाला था? सामरी। सामरी था। करेक्ट आंसर है, सामरिया का था। सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पुत्र के दिनों का वर्णन किससे की गई है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है ना, उनके दिनों का वर्णन किससे की गई है? नूह के दिनों से, पुराने नियम में एक व्यक्ति का तुलना दिया है। नूह के दिनों से और हाँ, अमोरा पुत्र का दिन है, नूह के दिन बहुत नूह के दिनों के जैसे ना हो। हाँ, फिर एक महिला का नाम जिसे स्मरण करने को कहा। लूत की पत्नी। लूत की पत्नी। लूत की पत्नी। यस, करेक्ट आंसर है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। चक्की का पाट किसके गले में लटकाने को कहा है? जो ठोकर खिलाए, जो छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए। ठोकर के कारण इससे छोटे का मतलब उसको समझाइए आप। चक्की का पाट किसके गले में लटकाने को कहा? जो किसी को ठोकर किसी को एक दिलाए ठोकर है, जो या पाप में फंसाए, ठोकर जो दिलाए। हाँ, किसी को भी ठोकर खिलाता है गले में। किसको किसको छोटे में मतलब से किसको छोटे को ठोकर परेशान खिलाए। करे? विश्वासी छोटे चक्की में से का पाट छोटे। ठीक है, वो जो ठोकर खिलाते हैं। जो विश्वास में कमजोर है। हैया, करेक्ट, जो विश्वास में कमजोर है। करेक्ट आंसर, यानी विश्वास में बच्चे हैं, है ना। बड़ी ने देखा कि वह चंगा हो गया तो सबसे पहले उसने क्या किया? फिर वो यीशु मसीह के पांव पर आकर वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पांव पे हाँ, पड़े, कैसा गिरा था पाँव पे? और प्रणाम किया, लगा। मुंह मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिर के। परमेश्वर का बड़ाई गिरा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं मुंह के बल गिरा। बल गिरा। अच्छा से हमको देखना, यीशु के पाँव पर मुंह के बल मुंह पर के बल गिरकर धन्यवाद। धन्यवाद। सबने अच्छा आंसर दिया है। लास्ट में कंठस्थ पद लूका 17:6। लूका 17:6। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो यह तुम्हारी मान लेता। लूका 17 अध्याय उसका 6 पद। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। लूका 17 का 6 पद। लूका 17:6। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जा, तो वह तुम्हारी मान लेता।
लूका 17:6 प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। लूका 17:6 प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। लूका 17:6 प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। ओके, ओवर टू बिंसी सिस्टर। थैंक यू आंटी। अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग वचन की सेवकाई के लिए मुझे सौंपा गया है। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। और अंतिम प्रार्थना के लिए सिस्टर जेसिमोल को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करके आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए और इस वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। एक और दिन हम मिलकर आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए आप एक और बार हमें अवसर प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन बिंसी को आज का मीटिंग लीड करने के लिए आपने सामर्थ दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय लिजी आंटी के द्वारा आपने मधुर गीत सुनाया प्रभु जी, एक खुशखबरी का एक गीत, एक प्रणाम का एक गीत आपने सुनाया प्रभु जी, मीठी आवाज दिया प्रभु जी। और प्रिय बहन को क्यूज कंडक्ट करने के लिए भी आपने सहायता किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, और भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय सरोज आंटी को आपने बहुतायत से वचन दिया प्रभु जी, वचन बांटने के लिए आप शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा आप हमसे बातें किए प्रभु जी, जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी परीक्षा के बारे में, परीक्षा का स्रोत, परीक्षा का कारण, परीक्षा का विधियां और परिणाम, और हम परीक्षा में कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, उसके बारे में अच्छे रीति से समझाने के लिए प्रिय सरोजा जी को आपने सहायता की है प्रभु। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी आयूब और आदम हवा और प्रभु यीशु मसीह और अब्राहम की परीक्षा, ये लोग कैसे विजय परीक्षा में विजय प्राप्त कर लिया प्रभु जी। हम जैसे पढ़ते, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा प्रभु जी। परमेश्वर शैतान को आयुब को परीक्षा करने के लिए अनुमति दिया प्रभु जी, जैसे प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा के समय परमेश्वर ने शैतान को ऐसे जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर से मुंह से निकलता है उससे जिएगा प्रभु जी। हमें यीशु मसीह के समान वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त कर सके प्रभु जी, इसलिए हमें सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अब्राहम ने आज्ञाकारिता का परीक्षा को विजय प्राप्त कर लिया प्रभु जी, हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारिता के अनुसार जी सके प्रभु जी। प्रभु जी हम सबके जीवन में परीक्षा आती है प्रभु जी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि परीक्षा में न पढ़ने दे परंतु बुराई से बचाए प्रभु जी। हम परीक्षा में न गिरे प्रभु जी, परीक्षा में स्थिर रहने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे सहने के बगैर कुछ भी परीक्षा परमेश्वर हमें नहीं देते प्रभु जी। जब परीक्षा देते हैं प्रभु जी पर उसको पार करने के लिए परमेश्वर उसके साथ सामर्थ्य भी देते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में हम विश्वास में परिपक्व होकर आज्ञाकारिता के साथ अपनी मन की इच्छाओं और अपने भावनाओं और शरीर के अभिलाषाओं, आंखें अभिलाषाओं को नियंत्रण कर
करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन बिताने के लिए हमें सभी को आपके हाथों में समर्पित कर सौंप देते हैं प्रभु जी। सहायता और मदद कर प्रभु जी। सरोज आंटी के फैमिली मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभी लोग उद्धार के अनुभव में आ सके प्रभु जी। बीते हुए समयों में आंटी को आपने बहुत इस्तेमाल किया प्रभु जी, गाना गाने के लिए और वचन में से बोलने के लिए, क्यूज कंडक्ट करने के लिए आपने सामर्थ्य दिया प्रभु जी। आगे भी आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी। आपकी दासी को बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। शुरू से अंत तक आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रार्थना में अगुवाई किया है प्रिय बहनों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसको भी आप आशीष दीजिए प्रभु जी। और अगले हफ्ते की मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रिय सिस्टर बिंसी को आप वचन दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वचन प्रिपेयर करने के लिए और हमारे बीच में आपने दिया हुआ वचन बांटने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु जी। अगले हफ्ते के मीटिंग में सब लोग जुड़कर आशीष पाने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। और सारी विषयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिछले 3 साल इस ग्रुप के हर एक मीटिंग को आप अच्छी रीति से चलाया प्रभु जी। और शनिवार के प्रार्थना मीटिंग को भी आपने अच्छी रीति से चलाया प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिसके पीछे जो भी बहनें मेहनत करते हैं प्रभु जी, सबको आप आशीष देना प्रभु जी। और विशेष रूप मेर्सी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मेर्सी आंटी को आपने अभी तक सहायता किया प्रभु जी। अच्छी रीति से अभी तक संचालन करने के लिए प्रिया आंटी को आपने सहायता किया प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी विषयों को एक और बार आपके हाथों में आपके सन्मुख में हम रखते हैं प्रभु जी। अभी हम विदा हो रहे प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर का सानिध्य हम पर बने रहते हैं प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी आदर स्तुति और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको धन्यवाद जुड़े हुए सारे बहनों को और सबको जय मसीह की।